कौम का पैसा रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पैसा तालीम और अस्पतालों पर लगना था वो जाती तशहीर पर लगा दिया गया। 87 करोड़ रुपए तो सिर्फ तनख्वाहों में गए। मजमूई तौर पर अरबों रुपए का स्कैंडल है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज कर दी। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई कालदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि ट्रायल कोर्ट ने कानूनी तकाज़े को मद्देनजर नहीं रखा। जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की गई। आला अदलिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर समाअत या जल्द मुकम्मल करने की कोई हिदायत नहीं थी। नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत को सजा मुअत्तली की दरखास्त। पंजाब हुकूमत ने दरखास्त मंजूरी की तफसीलात जारी कर दी। नवाज शरीफ की दरखास्त पर निगरान काबीना ने वज़रा की कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने की सिफारिश की। कमेटी की सिफारिशात पर निगरान वज़ीर आला और काबीना ने सजा मुअत्तल करने की मंजूरी दी। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए आलमी मुबस्सिरीन को दावतनामे भिजवा दिए। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक्रीडेशंस जारी होंगे। इंतखाबी शफाफियत पर यकीन रखते हैं। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेहतरी की तजावीज़ भी दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। साबिक़ हुकूमतों ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया। रियासती इदारों के बारे गैर जिम्मेदाराना रवैये वालों की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल हलीम खान की साबिक़ MNA मुनज़्ज़ा हसन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अवाम मसाइल का अमली हल चाहते हैं, अब दावों और वादों से काम नहीं चलेगा। आम आदमी 50 साल बाद भी रोटी, कपड़े और मकान को तरस रहा है। हुकूमत का IT से वाबस्ता नौजवानों को तरबियत फराहम करने का ऐलान। निगरान वज़ीर IT उमर सैफ की निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सुलंगी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूनिवर्सिटीज़ हर साल 75,000 IT ग्रेजुएट्स पैदा करती हैं। तरबियत की फराहमी से नौजवानों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। 2 साल में 2 लाख नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। हुकूमती इक़दामात से बरामदात को भी फ़रोग़ मिलेगा। रोज़गार प्रोग्राम के तहत प्राइवेट सेक्टर को कर्जे देने का भी ऐलान। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 6 दिन बाकी। 1 नवंबर से गिरफ्तारियां और मुल्क बदली होगी। हुकूमत की तैयारियां तेज। जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैरूनी मुल्क जाने वालों के खिलाफ वजारत दाखिला मुतहरिक। 12,500 अफगानियों को कानूनी कार्रवाई से कबल नोटिस जारी होंगे। उधर बरतानवी NGO से मुंसलिक अफगान बाशिंदों की इंग्लैंड रवानगी कल से शुरू होगी। तमाम अफराद को तालिबान हुकूमत आने के बाद आर्जी पनाह दी गई थी। माली बहरान के बायस ईंधन की किल्लत। PIA के पर कट कर रह गए। मजीद 49 परवाजें मनसूख। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिर अजियत में मुब्तला। ज़राए के मुताबिक 16 रोज़ में 350 फ्लाइट्स मनसूख। 8 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका। इंतखाबात और फैसलाबाद धरना केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात के मुताल्लिक केस की समाअत 2 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था। फैजाबाद धरना नजरेसानी केस की समाअत 1 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन PTI से वकील शेर अफजल मरवत की मुलाकात। साइफर केस में फर्द जुर्म के बाद की सूरत हाल पर बातचीत की गई। दूसरी जानिब खुसूसी अदालत के जज से वकील नईम हैदर पंचोता का मुकालमा। जज अबुल हसनात ने कहा सेल की दीवार तोड़वा दी, क्या कमरा भी तोड़वा दूं? जज के सुप्रिटेंडेंट जेल को चेयरमैन PTI से वकला की मुलाकात से मुतालिक हिदायत जारी। वकील ने शिकवा किया अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता। वकला को चेयरमैन PTI से नहीं मिलने दिया जाता। जज ने कहा जेल मैनुअल के मुताबिक मामला चलते हैं।
निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास बिजली चोरी रोकने की मुहिम में पेशरफ्त का जायजा। अनवारुल हक काकड़ को मुहिम के आगाज से लेकर अब तक के नताइज के हवाले से ब्रीफिंग। इजलास में बताया गया कि मुहिम में अब तक 19,415 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका। सितंबर से अब तक बिजली चोरों के खिलाफ 39,836 FIR दर्ज की गयी। बिजली चोरी में मुलव्वस 189 अफसरों को मुअत्तल किया जा चुका। वज़ीर आज़म की ज़र्री ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली का अमल तेज करने की हिदायत। कहा, आइंदा जमहूरी हुकूमत के लिए मुस्तहकम निज़ाम तश्कील देना उनकी जिम्मेदारी है।